साथियों, बिहार स्टेट 2026 का फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट कर दिए गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं। मैं देखता हूं ना कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसका फॉर्म भरने में कई प्रकार की अलग अलग वो गलतियां करते हैं। सबसे अधिक अगर गलती कहीं पे और हो रही है ना साथियों, तो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में है। डॉक्यूमेंट का इनका एक अलग गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को अगर आप नहीं अपलोड करेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट होंगे। आगे चलकर आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं होगा। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें जो कैंडिडेट जैसे दो पेपर है, एक तो पेपर 1 के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, कोई पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, उनको कैसे फॉर्म को भरना है, सारी चीजें इस वीडियो में बताई गई है। मैं कहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा समय देकर ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत आपको भविष्य में भी नहीं होगी इस भर्ती का फॉर्म भरने में, या आगे कोई भी जो परेशानी होती है ना, चाहिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, ये सारी चीजें आपको नहीं होगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा समय देकर वीडियो को पहले देखकर तब जाकर फॉर्म को आपको भरना है। देखिए कि जो जानकारी मांग रही है हमारे पास है या नहीं है। नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट को मैं कैसे बनवाऊंगा, कैसे अपलोड करूंगा, सारी चीजें आप पहले समझ लीजिए। तो वीडियो को आइए मैं स्टार्ट करता हूं, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलता हूं। इसका फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस साथियों मैं आपको दिखाता हूं। बिहार एसटीईटी 2026 का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। ये जो वेबसाइट है ना, ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। यहाँ पर जो सर्च बॉक्स मिलता है इसमें आप लिखेंगे STET और यहाँ से सर्च करेंगे। आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा बिहार STET 2026 ऑनलाइन अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। सारी जानकारी यहाँ पर आपको बताई गई है। इसका लास्ट डेट की बात करें ना साथियों, तो 31 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। आप इससे पहले इसका फॉर्म भरिएगा। नीचे आएंगे तो हर एक जानकारी आपको बताई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने STET 2026 का जो लिंक है वो मिल जाता है। यहीं से फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको बताए गए हैं और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऑप्शन दिए गए हैं क्लिक हेयर, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना नाम लिखना है, जो कि फर्स्ट नेम यहाँ पर, मिडिल नेम यहाँ पर, लास्ट नेम यहाँ पर। ये नाम जो लिखेंगे ना साथियों, आप मैट्रिक पास किए होंगे, आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, उसके आधार पर ही जानकारी को देना है। बाकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है। सबसे पहले आपका जो साल होगा ना साथियों, पहले आपको क्या करना है, साल को चुनना है। जो भी महीना हो, जो भी डेट हो, इस प्रकार उसका चुनाव करेंगे तो आपका एज कितना हो रहा है वो बता देगा। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। आपको अपना ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करना है। जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अब आपको कैप्चा कोड फिल करना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके जो नंबर है ना उस पर OTP गया होगा, वो OTP डालकर वैलिडेट करेंगे तो मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल वाला OTP यहाँ पर डालकर इसको भी आपको वैलिडेट करना है। ये दोनों वेरीफाई हो जाता है। फिर इस प्रकार आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो चेकबॉक्स पर टिक करिए। जेंडर सही है, फर्स्ट नेम सही है, मिडिल नेम सही है, लास्ट नेम सही है, तो इस प्रकार सभी चेकबॉक्स पर आपको टिक कर देना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपको देना है, तो आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड मिल जाता है, इसको नोट कर जरूर रख ले। उसके बाद जैसे ही क्लोज के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है गो टू एप्लीकेशन, जिस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म टोटल जो है यहाँ पर देखेंगे ना 5 स्टेप में भरने होंगे। सबसे पहला चीज़ है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें आपका बेसिक जानकारी फिलअप है। यहाँ पर पिताजी का जो नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पे उससे अकॉर्डिंग लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ेंगे। नेशनैलिटी में इंडियन टिक करना है। बिहार के निवासी है तो आपको एस कर देना है। बिहार के बाहर वाले अगर आप नो करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के थ्रू फॉर्म को भर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप एस करेंगे तो फिर बताएंगे कि आप किस जिला के निवासी हैं। आप उस जिला का जो नाम है यहाँ से चयन करेंगे। जिला का नाम चयन करने के बाद जो इसका एग्जाम होगा वो किस मीडियम में देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आपको यहाँ पर बताना है। आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपको अपना कैटेगरी यहाँ से कंफर्म करना है, जैसे जनरल, BC, EBC, SC ST, वो चीज़ें आप बताएंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर बोलता है आपसे
कि आपके पास जो बैंक अकाउंट है उसका जानकारी दीजिए, जिसमें सबसे पहला चीज़ है बैंक का नाम यहाँ पर लिखना है। साथ में जो खाता आपका है जिस ब्रांच में है, ब्रांच का नाम यहाँ पर लिख देंगे। जो भी आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है। IFSC कोड यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का हो, जला का हो, तो उसके बारे में क्या है ना कि आपको यहाँ पर जानकारी देने की ज़रूरत है। अगर है तो आप बताएंगे, अगर कोई ऐसा है ही नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड एस कर आधार नंबर देंगे। पैन कार्ड है तो एस कर पैन नंबर, पैन पर क्या नाम है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए पैन नंबर नहीं है आप नो कर दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस है तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर वोटर ID कार्ड है तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। पासपोर्ट है तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी आपके पास पासबुक है तो एस कर पासबुक का नंबर दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद कोई अदर वैलिड ID प्रूफ है जो आप देना चाहते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया तो एस कर इसमें से जैसे राशन कार्ड या गवर्नमेंट एम्प्लॉय ID जो है उसको दे सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप इसको नो कर आप डायरेक्ट इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, इसको चेक बॉक्स पर टिक कर सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है, जिसमें अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है कि अगर आप डिसेबल पर्सन है जैसे दिव्यांग है तो उसके बारे में इस नो में जानकारी देंगे, नहीं तो नो कर यहाँ से भी इसको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर देखिए कम्युनिकेशन डिटेल में आपको अपना एड्रेस की जानकारी देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब अभी आप वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस आप दे सकते हैं, या आपका परमानेंट एड्रेस जो है आप चाहे वही देना तो वो भी दे सकते हैं। अब देखिए एड्रेस 1 में सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी विलेज है यहाँ पर विलेज लिखना है। एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस आपको लिख देना है। उसके बाद कंट्री में आपका इंडिया रहेगा, जो भी स्टेट है वो बताएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। बाकी जो भी आपका पिन कोड है ना, पिन कोड यहाँ पर देना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों समान है तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करना होगा। अब चलिए मेरा दोनों समान है तो मैं इस वाले विकल्प पर टिक कर देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पर जब क्लिक करूंगा तो अब आप आते हैं अगले स्टेप में, जहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है, जिसमें आपको बताना है कि आपको पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है या पेपर 2 के लिए करना है। तो देखिए पहले अगर मान लीजिए आपको पेपर 1 के लिए करना है तो पेपर 1 को चुनकर पेपर 1 में आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ से बताएंगे। वही कोई लोग अगर मान लीजिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है ना बोथ पेपर का, उसको चुनेंगे, जिसमें पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं, पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो बताना होगा। और बोल रहा है कि पेपर 2 अगर आप रखते हैं ना तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में आपके पास BEd होना चाहिए, तभी आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको देख लेना है कि भाई कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना है, उसको पहले बताकर फिर आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको 10th का जानकारी बताना है कि जो 10वीं आपने किया है किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है। बोर्ड का जो नाम है ना आपको यहाँ पर लिखना है। बिहार बोर्ड वाले होंगे तो BSc पटना लिखेंगे, CBSE वाले हो या अदर बोर्ड वाले हैं वो बताएंगे। स्कूल का जो नाम है आपको लिखना है, साथ में जो भी आपका रोल कोड है 10th का वो रोल कोड यहाँ पर देना है, रोल नंबर आपको देना है। 10वीं में जो आपको नंबर मिला है परसेंटेज में है, CGPA में है या ग्रेड में है वो बताएंगे। अब परसेंटेज में है तो कितना परसेंट है वो बताएंगे, कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स में बताएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स में जैसे कुल कितने का एग्जाम हुआ था 500 का हुआ था तो यहाँ पर 500 बताएंगे। अब यहाँ पर ये भी आपको बताना है कि आपने मैट्रिक जो पास किया है ना किस साल किया है वो बताएंगे। फिर यहाँ पर मैट्रिक का परसेंटेज भी आपको बताना होता है। तो ये सारी जानकारी आपको आराम से अच्छे से भरना है। डिवीजन आपका जो भी होगा 10वीं में वो आपको बताना है। इसी अनुसार जो आपने इंटरमीडिएट किया है, इंटरमीडिएट आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है उस बोर्ड का जो नाम है यहाँ पर आपको लिखना होगा। बाकी किस कॉलेज से आपने पास आउट किया है कॉलेज का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका रोल कोड है, रोल नंबर है वो आपको बताना है। और जो इंटरमीडिएट में आपने
पढ़ाई किया होगा जिस स्ट्रीम में, जैसे मान लीजिए आपने साइंस में किया है, आर्ट में किया है, कॉमर्स में किया है, तो वो जानकारी यहाँ पर आपको बताना होगा। या आप चाहे तो सब्जेक्ट का भी नाम लिख सकते हैं पूरा, जैसे मैथ पढ़ा था, साइंस पढ़ा था, और इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ा था आप वैसे भी लिखिए, नहीं तो स्ट्रीम भी डायरेक्ट बता देंगे, उससे भी आपका काम जो है ना ये चल जाएगा। बाकी परसेंटेज में नंबर है तो परसेंटेज से जीपीए या ग्रेड जिसमें भी है वो बताएंगे। बाकी कितना नंबर आपको प्राप्त हुए हैं और कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। किस साल आपने इससे उत्तीर्ण किया है, पासिंग ईयर बताकर डिवीजन आपको बताना है और नीचे आना है। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन जो आपने किया है किस यूनिवर्सिटी से किया उसका नाम लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिख देना है, जो भी आपका रोल नंबर है रोल नंबर लिखेंगे, रोल कोड लिखेंगे, और जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया था जिस स्ट्रीम में या जिस सब्जेक्ट में वो आप यहाँ पर बताएंगे। बाकी जो भी आपका परसेंटेज या सीजीपीए में नंबर है वो बताना है। अब जैसे मेरा परसेंटेज में है तो यहाँ पर परसेंटेज में पहले छोड़ेंगे, आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं वो आपको बताना है, और मैक्सिमम कितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो आपको बताना है। ये जानकारी आपके फाइनल ईयर के मार्कशीट पर मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कब आपने इसे पास किया है, कौन सा डिवीजन है वो आपको बताना है। इसी अनुसार अगर आपने पीजी किया है, जैसे पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो पीजी आप किया होगा तो पीजी का जानकारी आपको ऐड करना है। अब उसके बाद आपको बीएड का जानकारी यहाँ पर देना है। बीएड के जानकारी में जैसे बीएड आपने किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस कॉलेज से किया है, उसका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, जो नंबर मिला है वो परसेंटेज या सीजीपीए में है, कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका परसेंटेज आ जाता है। बाकी पासिंग ईयर आपको यहाँ पर जो है ना बताना होगा, डिवीजन बताना है, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन आपको प्राप्त हुए हैं वो आप बताएंगे। फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन में जैसे इसके अलावा भी कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, किस बोर्ड से किस यूनिवर्सिटी से उस क्वालिफिकेशन को लिया, कॉलेज का नाम, रोल कोड, परसेंटेज में है या सीजीपीए में है वो बताएंगे, कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे। अगर नहीं है ऐसा तो इसको छोड़कर डायरेक्ट इसको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, तो क्वालिफिकेशन की जानकारी भी ऐड हो गया। अब देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट का गाइडलाइन थोड़ा सा समझ कर ही देना है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फोटो रंगीन होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए, जिसमें बोला गया साइज आपका जो होगा ना 80 KB से लेकर 200 KB में ये चलेगा। अब इसको अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क्लिक हेयर टू अपलोड का, जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीट गाइडलाइन बताई गई है, जिसको एक बार मैं कहूँगा कि रीड करिए, गाइडलाइन के मुताबिक ही फ़ोटो दीजिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड के बारे में ये जानकारी दे रहे हैं, बाकी उसका डायमेंशन जब भी बनाते हैं, साइज बनाते हैं, तो सारा चीज़ इनके गाइडलाइन के मुताबिक करिए। फ़ोटो को अपलोड करने के ड्रॉ फाइल हेयर पर क्लिक कर अपना फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे तो फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं, गलत फ़ोटो है तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या है ना साथियों, आपको अपना सिग्नेचर जो है यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद इसका भी साइज बोला गया है कि ये 50 KB से लेकर 200 KB तक होगा, और कोशिश करना है वाइट पेपर पर जो है ना सिग्नेचर वही करना है, और बड़ा अक्षर में नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आपका सिग्नेचर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये जानकारी आता है। जैसे बीसी के केस में क्या है, बोल रहा है कि एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड करिए। एनसीएल जो होता है ना, जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम होता है उनको एनसीएल देना होता है। तो एनसीएल क्लिक हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये पीडीएफ फॉर्मेट में मांग रहा है। कई बार क्या है ना कि आपको पीडीएफ बनाने में दिक्कत आता है, तो उसको गूगल में कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ लिखेंगे, ये आपको जो है ना मिल जाएगा। ये वेबसाइट आप इसको ओपन करेंगे। इसमें मैं एक गाइडलाइन आपको बता देता हूं, जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसका फोटोकॉपी पहले करवा कर उसके नीचे साइन जरूर कर देना है। जैसे एक मार्कशीट को मैंने सेल्फ अटेस्टेड करवाया है, जैसे नीचे में मैंने साइन करवा कर सेल्फ अटेस्टेड भी आप लिख देंगे, और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही सभी डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करवाना है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करेंगे। अब आइए पीडीएफ बनाने के लिए जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जहां भी आपका एनसीएल होगा इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको जब सेलेक्ट कर अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा।
इसी अनुसार कोई SC ST वाले तो उनको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है सेल्फ अटेस्टेड कर कर अपलोड करना है। बिहार वाले हैं तो आपको अपना निवास प्रमाण पत्र PDF में बनाकर आप सेल्फ अटेस्टेड कर कर यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट को फोटोकॉपी कराकर नीचे में साइन कर कर उसको आप अपलोड करेंगे। 10th का मार्कशीट को भी सेल्फ अटेस्टेड कर कर अपलोड करना है। 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है और 12th का मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड कर कर अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का जो आपके सर्टिफिकेट है उसको भी नीचे में साइन कर कर अपलोड करना है और जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है उसको भी सेल्फ अटेस्टेड कर कर साइन कर कर अपलोड करना है। B.Ed जो आपने किया है उसका जो सर्टिफिकेट है नीचे में साइन कर कर अपलोड करेंगे और B.Ed का जो मार्कशीट है उसको सेल्फ अटेस्टेड कर कर उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अदर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है क्वालिफिकेशन से संबंधित अगर जानकारी दिया तो उसको भी सेल्फ अटेस्टेड कर कर ही आपको यहाँ पर देना है। अदर कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करना ना भूले, इसका गाइडलाइन में ये चीज़ स्पष्ट लिखा है। तो सभी डॉक्यूमेंट को पहले अपलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके पास अगर पासबुक है या चेकबुक है उसको भी नीचे में साइन कर कर अपलोड कर लीजिएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं भी देंगे चल सकता है, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट जहाँ स्टार बना है वो देना ही देना है। तो सबको अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन प्रीव्यू का मिलेगा, पहले इस पर क्लिक करें। प्रीव्यू में सब कुछ सही है या नहीं है, अब अगर कुछ गलत रहता तो एडिट कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सही है तो पेमेंट वाले पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट चुनेंगे और आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो पेमेंट लगता है वो देखने को मिलेगा। पेमेंट करने के लिए नीचे आकर आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक कर कर कैप्चा कोड को फिल कर कर सबमिट का एक ऑप्शन मिलता है ना, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर फाइनल प्रीव्यू आएगा। आप एक बार फाइनल प्रीव्यू में अपनी तमाम जानकारी देखें, सब कुछ सही है तो यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर कुछ गलती है तो उस वाले सेक्शन में जाकर जहाँ गलती है उसको पहले सही कर लेंगे। तो मेरा सब कुछ सही है। अब यहाँ पर फाइनल सबमिट करने के लिए कैप्चा कोड को डालकर जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर पे और जो मेरे केस में 960 है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग हर माध्यम से कर सकते हैं। जैसे UPI से करना है तो UPI में इस QR कोड को व्यू QR कोड पे क्लिक करेंगे तो QR कोड आएगा, इसको स्कैन कर कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पेमेंट प्रक्रिया जब पूरा हो जाता है ना साथियों तो इसका प्रिंट आउट मिलता है, उसको निकाल लीजिएगा। अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कैसे आप सभी को बिहार स्टेट 2026 का जो फॉर्म है आपको भरना है। मैंने सारा गाइडलाइन आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं आपने सारी चीजों को समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।